नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम अपने हिंदी साहित्य के प्रश्नों की नई श्रृंखला शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक में हिंदी साहित्य के विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न करीब 600 पेज में दिए गए हैं। तो हम उन्हीं सभी प्रश्नों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। देखिए, जितने भी पेपर हुए हैं उनमें इनके जो हिंदी साहित्य के प्रश्न आए हुए हैं वो हम करेंगे। 2004 से लेकर के इस बुक में संकलन दिया गया है प्रश्नों का, तो हम उन प्रश्नों को करेंगे जिससे कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें जो हिंदी से संबंधित पेपर होते हैं, हिंदी साहित्य जो हिंदी विषय से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास, ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इसको। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके इतिहास ग्रंथ की ओर संकेत किया गया है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदिकाल के लिए जो आधार काल नाम है वो दिया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अन्य विद्वानों के द्वारा जो नाम दिए गए हम वो देखते हैं। चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल कहा था सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। और जय काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। तो इसके लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी कल्प जो है वो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। बूंदी वारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि मिश्र बंधु द्वारा रचित ग्रंथ है। और जो पृथ्वी कल्प है ये है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा के जो संग्रहकर्ता है वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो ये किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इन्होंने जो अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें जो आदिकाल था उसको दो शीर्षकों में बांटा, संधिकाल और चारण काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, और इसने इसको 16 खंडों में प्रकाशित किया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया जाता है कि इसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो ये 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो मिश्र बंधु के नाम से 3 जो लेखक हैं वो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा था? इन्होंने कहा था अलंकृत काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसको अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया। तो हम देखते हैं किसने इसको क्या नाम दिया। तो चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीजवपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। संधि चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। और आदिकाल कहा था आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है।
तो जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित किया गया था, इसका जो प्रथम भाग था उसका शीर्षक पूछा गया, तो उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें असंगत देखना है। तो देखिए पहला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह का, ये सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, यह विकल्प जो है सही नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी जो रचना है ये थी नंदुलाल वाजपेयी की। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये रामकुमार वर्मा का है। अगला हमारा प्रश्न है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। देखिए यही गलत है, इन्होंने कवियों को कालक्रमानुसार नहीं बल्कि वर्णानुसार प्रस्तुत किया है। अगला कथन है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। अगला जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। अगला जो है प्रश्न यह है मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो देखिए इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये कथन एकदम सही है। इसके प्रथम 3 भाग सन 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह गलत है, क्योंकि इसमें 3000 नहीं बल्कि 5000 कवियों का विवरण मिलता है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न मैं इतिहास के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने पहले आदिकाल के नामों को देखा, अब हम देखते हैं कि रीतिकाल को किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया। तो देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को नाम दिया रीति काव्य, मिश्र बंधुओं ने दिया अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया कलाकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया श्रृंगार काल। गारसा दासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। अगला देखिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। ये कब छपा था? 1929 में। देखिए विभिन्न साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जो हैं ये दिए गए हैं। तजकिरा ई शुरा ई हिंदी, ये सबसे पहले था और इसके थे मौलवी करीमुद्दीन। अगला था भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है ना, ये सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। तो शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उसमें किन किन ग्रंथों के बारे में बताया गया है? तो इसमें राम सतसई और कड़खा रामायण के बारे में बताया गया है। अगला है सुमेलित करना है। तो देखिए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इनकी रचना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक है मोतीलाल मेनालिया।
इसी के साथ आज हमने अपने हिंदी साहित्य के 30 प्रश्नों को पूरा किया। आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में हल करेंगे। मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धीरे धीरे करके हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आए हुए हैं उनको पूरा कर लेंगे और जो आगे हमारी आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।